हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, यूपी पुलिस यूपी लेखपाल के लिए लगातार हम लोग सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करते हैं और आज हमारा टर्न है ज्योग्राफी का, यानी कि भूगोल के 25 प्रश्न हम लोग करेंगे। डेली की तरह इन 25 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहता है आप हमें लास्ट में ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ इस पीडीएफ को तैयार किया गया है। पूरी सॉल्यूशन के साथ मैं आपको प्रश्न करवाऊंगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि काचिन पहाड़ियां भारत और निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के बीच एक सीमा बनाती हैं? तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन का राइट आंसर म्यांमार होगा। किसके? काचिन जो पहाड़ियां होती है म्यांमार के। अच्छा, म्यांमार और भारत के बीच एक और पहाड़ी देखने को मिलेगी जिसे आप अराकानियोमा के नाम से जानते हैं। कौन को सर? अराकानियोमा। अराकानियोमा जो है ये आपको याद रखना है, ये हिमालय का ही भाग है। किसका सर? हिमालय का ही भाग है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। एक और प्रश्न लीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित में से आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता? देखिए, म्यांमार की अगर मैं बात करूं, अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, मणिपुर सीमा साझा करता है, नागालैंड सीमा साझा करता है, लेकिन असम असम ये आपका सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, याद रखें। अच्छा, असम क्वेश्चन कई बार आया है कि असम सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है, मतलब भूटान के साथ। आपको याद है भूटान के साथ कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है? भूटान के साथ सबसे ज़्यादा अगर सीमा साझा करता है कोई राज्य, वो कौन सा है? असम है। अच्छा, असम 2 बार सीमा बांग्लादेश से आपको याद रखना है, ये 2 बार सीमा साझा करता है। ठीक है, बांग्लादेश से कितनी बार? 2 बार सीमा साझा करता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षमता के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तारापुर, काकरापारा, कैगा या कुडनकुलम? याद रखेंगे, क्वेश्चन का राइट आंसर कुडनकुलम होगा। कुडनकुलम जो है ये आपका भारत का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है और ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? कहेंगे सर तमिलनाडु। कहाँ भाई साहब? तमिलनाडु देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस द्वीप में भारत में मिट्टी के ज्वालामुखियों का एकमात्र ज्ञात उदाहरण है जिसे स्थानीय भाषा में जलकी कहा जाता है? बताना है। वराटांग द्वीप, बंजर द्वीप, कार निकोबार या हैवलॉक द्वीप? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप जो है, इसमें आपको बताना किस द्वीप पर भारत की मिट्टी के ज्वालामुखियों से निर्मित एकमात्र उदाहरण है। मतलब जो भारत की मिट्टी है इसी से निर्मित क्या एक ज्वालामुखियों का उदाहरण है जिसे वहाँ की स्थानीय भाषा में जलकी कहा जाता है। तो आपको याद रखना ये वराटांग द्वीप पर पड़ता है। कहाँ सर? वराटांग द्वीप पर पड़ता है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। राइट आंसर क्या है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत रंग महोत्सव का आयोजन करता है? भारतीय संस्कृति संबंध परिषद या संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नाट्य विद्यालय या साहित्यिक अकादमी? राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है। क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। जो भारतीय नाट्य अकादमी है ये भारत में रंग महोत्सव का आयोजन करती है। तो आपको याद रखना है सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे एग्जाम में आपके प्रश्न आते हैं तो आप लोग इनको गलत नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो में 25 प्रश्न करेंगे अपन लोग। इस वीडियो में 25 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहता है हमें ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दें। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के 60% नमक का उत्पादन करता है? राजस्थान, गुजरात या उड़ीसा या महाराष्ट्र? तो आपको याद रखना है, अगर 60% नमक आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो क्या बोलेंगे? गुजरात। गुजरात जो होता है ये आपका 60% नमक का उत्पादन करता है। गुजरात की जो समुद्री सीमा है वो सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा अगर समुद्री सीमा कोई साझा करता है राज्य तो वो गुजरात ही है। ठीक है, याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा है, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है, नॉर्मल एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। क्या निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्व राज्य में कर्क रेखा गुजरती है? देखिए, भारत में 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, आपको पता होगा। और आपको याद रखना त्रिपुरा, मिजोरम ये ऐसे 2 पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। क्या बराक घाटी ये भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है तो आप लोग याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना बराक जो घाटी है ये असम में पड़ती है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है तो इसको आप लोग गलत नहीं करेंगे। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा जिला है? बताना है। अलापुर, दौसा, माहे या तिरप?
तो याद रखेंगे भारत का सबसे छोटा जिला माहे है। और ये आपको याद है पुडुचेरी का भाग है। किसका है? पुडुचेरी का भाग है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पुडुचेरी 3 राज्यों में इसका विस्तार है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो माहे जो है ये भारत का सबसे छोटा जिला है, याद रखेंगे। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और ये प्रश्न इस पर आप लोग स्टार लगाएंगे। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट की मोहर ठोक लेंगे। क्या कृष्णा नदी अलमाटी बांध परियोजना के बीच मुद्दा रहा है? किन 2 राज्यों के बीच कृष्णा नदी का जो अलमाटी बांध है ये मुद्दा रहा है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये भी याद रखना है कि जो कृष्णा अलमाटी बांध है परियोजना है किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर, याद रखेंगे। दूसरा आपको याद रहे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है। किसके बीच सर? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है। तो 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। छपने वाले प्रश्नों में से प्रश्न गलत नहीं करना है आपको, ठीक है। एक और प्रश्न कह रहा है, बताना है निम्नलिखित में से कौन ओक तुषार उद्योग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है? बोलेंगे क्या है राइट आंसर? ओक तुषार उद्योग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मणिपुर, असम, उड़ीसा या केरल? राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? याद रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मणिपुर। मणिपुर ए क्वेश्चन का राइट आंसर है, ए विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो ओक तुषार उद्योग शुरू किया है, ठीक है, याद रखेंगे। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या है? क्या वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बोलेंगे वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, देहरादून, कानपुर या गुवाहाटी? तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा, वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर? देहरादून में। अच्छा, यहीं से हमारी एक रिपोर्ट आती है जिसे आप वन रिपोर्ट कहते हैं। वन रिपोर्ट कहते हैं, आपको याद रखना, वन रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में 2021 में ये वन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, और जो ये रिपोर्ट हुई 2021 में आई, ये 70वीं रिपोर्ट थी। आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि 2000 आई वन रिपोर्ट 2021 में जो आई वो कौन सी रिपोर्ट है? तो क्या बोलेंगे? 70वीं रिपोर्ट है। इसके अनुसार कुछ प्रश्न आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा वन है वो एमपी में है, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा वन जो है क्षेत्रफल में वो कहाँ पर है? एमपी में, ठीक है, याद रखेंगे। और सबसे कम अगर पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे सर? हरियाणा में। कहाँ? सबसे कम कहाँ पर है? हरियाणा में, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर सर दर हुई है? सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर दर्ज हुई? तो कहेंगे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे गोवा की फैनी राजधानी कहा जाता है? बोलेंगे वर्दी, सत्तारी, पोंडा या मपोसा? राइट आंसर क्या हो? तो याद रखेंगे फेनी राजधानी किसे कहा जाता है? सत्तारी को कहा जाता है गोवा। गोवा के बारे में आपको याद रखना, सबसे छोटा राज्य, सबसे कम समुद्री सीमा, याद रखेंगे। 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्थित नहीं है? राजस्थान में कौन सा स्थित नहीं है? काड़ी माता मंदिर है, एकलिंगजी, जूनागढ़ का किला, नरवर का किला? तो आपको याद रखना है, जो नरवर का किला है ये कहाँ पर पड़ता है सर? एमपी में पड़ता है, यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में नरवर का किला स्थित है, इसलिए आपका ये राजस्थान में नहीं पड़ता है, इसलिए आपका राइट आंसर विकल्प उत्तर डी है, ठीक है। अगला प्रश्न, एक और प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से कौन पश्चिम सिक्किम की राजधानी है? शायद बहुत से लोगों को इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ लगे। आप लोग समझ रहे होंगे कि पश्चिम सिक्किम की राजधानी के कहने का क्या मतलब है, ठीक है। चलिए मैं आपको पूरा इसका समझा रहा हूँ, ये किस हिसाब से है, देखिए आपको समझिएगा। सिक्किम 4 जिले हैं। सिक्किम में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। पूर्वी सिक्किम, पश्चिमी सिक्किम, उत्तरी सिक्किम और दक्षिणी सिक्किम। गंगटोक जो है, जो सिक्किम की राजधानी है, पूर्वी सिक्किम का जिला की राजधानी है, वो पूर्वी सिक्किम जिले की भी राजधानी है। कौन सी? गंगटोक। गेजिंग, मगन और नामची क्रमशः पश्चिमी सिक्किम और यानी कि अगर मैं बात करूं, देखिए फिर से मैं बता देता हूं, यानी कि अगर बाद में बात करूं, अगर मैं कहूं कि गेजिंग जो है ये किसकी है, तो कहेंगे आप ये पश्चिमी सिक्किम की। किसकी है? पश्चिमी सिक्किम की। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मंगन किसकी है, तो मंगन आप कहेंगे सर किसकी है? उत्तरी सिक्किम की। मंगन किसकी है? उत्तरी सिक्किम की। उसके बाद में अगर बात कर दूं आपके लिए, कहेंगे सर नामची किसकी है, तो कहेंगे नामची जो है ये दक्षिणी सिक्किम की है, ठीक है, याद रखें। और गंगटोक वो पश्चिमी, वो कौन सी? पूर्वी सिक्किम की है। और हमसे प्रश्न क्या पूछा गया था? हमसे प्रश्न पूछा गया था कि बताइए सर पश्चिमी सिक्किम की राजधानी क्या है? पश्चिमी सिक्किम की राजधानी अभी हमने क्या देखी? एक मिनट रुक जाइएगा। पश्चिमी सिक्किम की राजधानी हमने देखी जो एक मिनट दोस्तों, उत्तरी सिक्किम, पश्चिमी सिक्किम, पश्चिम सिक्किमी की राजधानी कौन सी? गेजिंग। कौन सी सर? गेजिंग, याद रखेंगे, ठीक है। गेजिंग जो है, इसमें गेजिंग ऑप्शन भी नहीं है, ग्लासिंग, इसको गेजिंग कर लीजिए, ठीक है। ग्लासिंग लिखा है, इसको गेजिंग कर लीजिए। कौन सा? गेजिंग, ठीक है, याद रखेंगे। फिलहाल आपका यही है
राइट आंसर हो जाएगी। गंगटोक किसकी है? ये पूर्वी सिक्किम की। कौन सी? पूर्वी सिक्किम, याद रखेंगे। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ज्योग्राफी का एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रश्न है ये। ऐसे प्रश्न आप लोगों को आते हैं तो आप लोग, बहुत से लोग इस प्रश्न को छोड़ कर आएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। राइट आंसर क्या है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा मिजोरम में मिजोरम में फांगुपुई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक माउंटेन, पीला माउंटेन, ब्लू माउंटेन या मिजो हिल्स? कहेंगे राइट आंसर क्या होगा सर? ब्लू माउंटेन। 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है मिजोरम में फांगुई को, याद रखेंगे। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या भूतापीय ऊर्जा के स्रोत के लिए निम्नलिखित में से सबसे इष्टतम स्थान कौन सा है? कोंकण तट, लद्दाख जिला, अरावली पहाड़ियाँ, कोरोमंडल तट? क्योंकि जो भूतापीय ऊर्जा स्रोत है इसके लिए लद्दाख का जो जिला है सबसे इष्टतम स्थान माना जाता है। तो बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा केटू चोटी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्थित है? केटू चोटी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्थित है? केंद्रीय हिमालय, ट्रांस हिमालय, काराकोरम हिमालय या कुमायूं हिमालय? देखिए आपको याद रखना है जो केटू है ये काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अगर आप ट्रांस हिमालय के बारे में समझेंगे, ट्रांस हिमालय के बारे में आपको याद रखना, ट्रांस हिमालय जो होता है इसके 3 भाग हैं। कितने सर? 3 भाग हैं। पहला आपका काराकोरम श्रेणी, याद रखें कौन सा? काराकोरम, ठीक है। लद्दाख, जास्कर, ठीक है। अच्छा, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी ही कौन सी है? केटू। केटू ही काराकोरम की सर्वोच्च चोटी, और ये ट्रांस हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपके एग्जाम में मान लिया ऑप्शन काराकोरम ना देता और कह देता ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च चोटी, तो भी आप क्या बताते? काराकोरम ही बताते, याद रखेंगे। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बनता। और इसके ट्रांस हिमालय जब जास्कर श्रेणी समाप्त हो जाती है उसके नीचे आपका जो मेन हिमालय वो शुरू होता। कौन सा? जो मेन हिमालय है वो आपका शुरू होता है, याद रखें। मेन हिमालय उसके नीचे शुरू होता है, ठीक है, याद रखेंगे, गलत नहीं करेंगे। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या हो रहा? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी, निम्नलिखित में से कौन सी जो खाड़ी होती है, बताइए राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी अपने ज्वार भाटे के अत्यधिक उत्थान और पतन के लिए विख्यात है, जो इसे ज्वारी ऊर्जा के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है? बताइए। अपने ज्वार भाटे के अत्यधिक उत्थान और पतन के लिए विख्यात है, जो इसे ज्वारी ऊर्जा के लिए आदर्श स्थान बनाती है। तो हमको आता है खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। ये आपका 2 और तीसरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे प्रश्न अक्सर आपने अभी एग्जाम हाल ही में देखे, तो आपको ऐसे प्रश्न आपके एग्जामों में देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक और प्रश्न लीजिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। राइट आंसर क्या है? क्या तियाऊ नदी जो है हमको बताना है। तियाऊ नदी निम्नलिखित में से किस देश की सीमा बनाती है? भारतीय नेपाल सीमा, भारत भूटान, भारत म्यांमार, पाकिस्तान भारत? तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या होगा? भारत और म्यांमार के बीच, ठीक है। भारत और म्यांमार के बीच तिराऊ नदी है, ये सीमा बनाती है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोहर लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, क्या किस क्षेत्र में सबसे अधिक चक्रवात का अनुभव करने की संभावना है? बोलेंगे किससे सबसे अधिक चक्रवात का अनुभव करने की संभावना होती है? दिल्ली, ये तो भैया चक्रवात बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ऑप्शन से हटा दीजिए। अब पुरी, मुंबई, नोएडा, बचा नोएडा भी हटा दीजिए, बचे कौन? मुंबई और पुरी। तो याद रखेंगे पुरी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि ज़्यादातर अभी चक्रवात आप देखेंगे तो वो बंगाल की खाड़ी में आपको मिलेंगे, ठीक है। राइट आंसर क्या है? दूसरा इसका राइट आंसर है बी, ठीक है। बेहतरीन प्रश्न। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्या निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बायोडीजल की उत्पत्ति के लिए माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बायोडीजल की संपत्ति के लिए जाना जाता है? क्या रखेंगे? जेट्रोफा। जेट्रोफा जो पौधा होता है बायोडीजल की संपत्ति के लिए जाना जाता है। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और बहुत ही शानदार प्रश्न। एक और प्रश्न, क्या बताना है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो आपको आना जावर। जावर जो है ये लौह अयस्क खनन नहीं है, बाकी अनंतपुर और बादम पहाड़ियाँ और वेलाडीला यहाँ से आपका लौह अयस्क का खनन किया जाता है, लेकिन जो आपका जावर है इसका कोई भी संबंध नहीं है। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ज्योग्राफी का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, कह रहा रावा तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किन नदी घाटियों में जोड़ी गई हैं? देखिए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में अब आने वाले हैं। वो प्रश्न अब आपके एग्जाम में नहीं आते कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और किसकी सहायक नदी है। एग्जाम का लेवल चेंज हो रहा है। राइट आंसर क्या होगा? कृष्णा और गोदावरी नदियाँ। कृष्णा और गोदावरी नदियाँ आपको याद रखना, रावा क्षेत्र इनके तेल क्षेत्र इनके बीच पड़ता है, तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। बेहतरीन प्रश्न है आपके।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि भारत में बिजली स्रोत के संबंध में परमाणु ऊर्जा की रैंक क्या है। तो हमको आज 5वीं रैंक पर आता भारत परमाणु ऊर्जा स्रोत में। ठीक है, तो यही थे आज आपके 25 प्रश्न। इन प्रश्नों में से आपको कितने सही हुए हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे लगातार प्रश्नों में से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं लगातार आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर आता हूँ, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, या कोई भी सब्जेक्ट। यूपी पुलिस यूपी लेखपाल के लिए बेहतरीन तैयारी की राह देने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें अड्डा 730 स्टडी यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।